Hello students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of English. पहले डेफोडिल्स आमे ऑनलाइन रे पाठ पढ़ी सारी छे अगरू आज आमे देखिबा जेमती आमे टेक्स्ट को पूरा देखी देखी की पढ़िबा आज मोबाइल स्क्रीन ऊपर देखी देखी की टेक्स्ट को पढ़िबा. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल सब पिला मान को पई पोएमटा. So let me tell you one thing. गोटे जिनसे कहबी तुम जब नुआ देखुच just subscribe the channel, press the all notification button that you can get the videos and notification being published by Master of English. So let's start. So the poem Daffodils and it's written by William Wordsworth. कहा द्वारा लिखा है एटा? William Wordsworth. Yes or no? It's written Daffodils. तो डेफोडिल्स कहले कौन पिले? डेफोडिल्स होचे इट्स अ येलो बेल शेप्ड फ्लावर, गोटे हलदिया घंटी आकारर फूल डेफोडिल्सटा. तो वर्तमान आम देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. कवि को इंट्रोडक्शन भी देखा, कवि विषय धारणा टी पाइबा आमे. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बर्न इन द ईयर 1770. 1770 मसीह जन्मग्रहण करते से आ 1850 मसीह से मृत्युवरण करते. इज वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ हिज टाइम. मेजर मेजर कहले कौन पिले? मेजर कहले होची मुख्य. मेजर कहले मुख्य पोएट्स ऑफ हिज टाइम, तांको समयर कवि मानक भितर जड़े विशिष्ट कवि थिले. ही वाज ऑनर्ड. ऑनर्ड कहले कौन? ऑनर्ड कहले तांको सम्मानित करा जायतिला. ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट. पोएट कहले आम समस्त जानिचु कवि बोली कि, लॉरेट कहले सम्राट. तो तांको समर कवि सम्राट भाव में तांको माने सम्मानित करा जाए, सम्मानित करा जायतिला. ही डिफाइंड पोएट्री. पोएट्री कहले कविता आम जानिचु. डिफाइंड कहले संज्ञा, कवितार संज्ञा निरूपण तांको अनुसारे. व्हाट स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. पहले स्पॉन्टेनियस कहले कौन रे? स्पॉन्टेनियस कहले स्फूर्तपूर्त. कौन? स्फूर्तपूर्त माने ऑटोमेटिक जोटा. ओवरफ्लो, ओवरफ्लो कहले बाहरिबा. पावरफुल फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स शक्तिशाली भावना. पावरफुल कहले शक्तिशाली. मनीष भितर जो स्फूर्तपूर्त पावरफुल फीलिंग्स सब अच्छी, पावरफुल फीलिंग्स सब अच्छी कौन हम एराइजिंग फ्रॉम. जिते बड़े से एराइज, एराइज कहले कौन? एराइज कहले नॉर्मली उठा. ये एराइज कहले बाहर. कौटू बाहर? इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. इमोशन कहले, इमोशन कहले भाव प्रवणता. इमोशन कहले कौन? भाव प्रवणता. रिकलेक्टेड, रिकलेक्टेड कहले संगृहित होइथिबा भावना. इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. पिले ट्रैंक्विलिटी कहले कौन? पीसफुलनेस, शांत, एलोननेस, हैं, कंटेंटेड. तो जहाँ कही पार. तो ये कौन कहुई? कवि मन जिते शांत थाए, अस्थिर न थाए, जिते शांत थाए सेते बेले कविर मनरू जो निर्जास हुए, स्वतःपूर्त भाव रे जो भावनाटा जागृत हुए, आउ से भावनार रूप ही कविता बोली तांका भावना कहा जाइछि. ही इज ए पोएट ऑफ नेचर. आउ कौन? ही इज ए पोएट ऑफ नेचर. से जड़े प्रकृति कवि. नेचर कहले प्रकृति. जी जो कवि माने नेचर विषय लिखती से मानक पोएट ऑफ नेचर बोली कहा जाए. एंड यूज्ड कॉमन वर्ड्स. एंड यूज्ड, यूज कहले कौन? व्यवहार करती. कौन? कॉमन वर्ड्स, साधारण शब्द गुड़िकर व्यवहार से करती. माने बड़ बड़ शब्द सब व्यवहार करती नहीं, साधारण शब्द सब से व्यवहार करती. टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. तांको मनर भावना व्यक्त करने से कौन करती? साधारण शब्द सब प्रयोग करती. ठीक अच्छे. परवर्ती पैराग्राफ को आम जीवा. एवं परवर्ती पैराग्राफ रे आम देखा कौन अच्छी वार्म अप सेक्शन रे. ये कौन अच्छी पिले? ये अच्छी दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स. इनकॉर्पोरेट्स कहले कौन पिले? इनकॉर्पोरेट्स कहले डील्स इन माने संयोग करिछि, उपस्थापना करुछि. द आइडियाज, आइडियाज कहले भाव. एंड एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स कहले उपादान. एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री. एसेंशियल कहले
आवश्यक रोमांटिक पोएट्री कहले कौन ये रोमांटिक कहले नॉर्मली प्रेम संबंधित कविता रोमांटिक कहले किंतु इथि रोमांटिक कहले आम नबा कल्पना जनित कविता तो कविंकर कल्पना रे से कविता को लिखिचंती द पोएम इनकॉर्पोरेट द आइडियाज ऑफ एस्पेक्ट एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री कल्पना सम्माहित जो कविता सब अच्छी प्रेम सम्माहित कविता जिते अच्छी से कवितार उपादान गुड़ी को कविताटा संयोग करी अछि द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स कौन द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम तो ये कवितार सब्जेक्टा कौन फील्ड ऑफ डैफोडिल्स जो येलो बेल से फ्लावर अच्छी तार जो पड़ियाटा एविडेंटली कहले क्लियरली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम सब्जेक्ट कहले तार कर्ता ये कवितार मुख्य ये सब्जेक्ट कहले चीफ कहुई तो ये कवितार मुख्य कौन यस डैफोडिल हूँ ये कवितार मुख्य मेकिंग नेचर द मोस्ट एपारेंट फीचर थ्रू आउट अब कौन कराई मेकिंग नेचर को प्रस्तुत कराई प्रकृति को प्रस्तुत कराई कौ हिसाब रे द मोस्ट एपारेंट कहले क्लियर फीचर कहले कौन रही फीचर कहले उपादान थ्रू आउट माने कविता सारा पूरा होल कविता रे थ्रू आउट द पोएम द पोएट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस कविता रे प्रकृति रो उपादान गुड़ी को से फीचर करिचंती ताकू प्रस्तुत करिचंती आम सामने वर्ड्सवर्थ एड्स ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेज वर्ड्सवर्थ कवि एड्स संयोग करिचंती ए रेंज ऑफ नेचुरल इमेज प्राकृतिक छवि बहुत गुड़ाए प्राकृतिक छवि से आंकीचंती रेंज ऑफ नेचुरल इमेजेस सचेज कौन कौन सबू जेभली कि लेक्स ह्रद ट्री गछ स्टार्स तारा एंड इवन क्लाउड्स एभली कि क्लाउड्स मेघ इन द पोएम तो स्टार्स ये सब जिनस कौन कौन लेक्स ट्रीज स्टार्स क्लाउड्स ये सब प्राकृतिक उपादान को से व्यवहार कर थ्रू नेचर प्रकृति साहाय्य थ्रू नेचर ए ट्रैंक्विल मूड कहले कौन पिले एक शांत भावना गोटे हैप्पी मूड इज इंस्टांटली क्रिएटेड इंस्टांटली इंस्टांटली कहले सांगे सांगे क्रिएटेड सृष्टि करा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन प्रथम लाइन रु ही प्रकृति को नहीं कवि कौन करिसंती गोटे ट्रैंक्विल मूड गोटे हैप्पी मूड मनुष्यर खुशी भावना को से व्यक्त करिसंती आई वंडर्ड कहले कौन पे वंडर्ड कहले लक्ष्यहीन भाव रे बुलिबा लोनली कहले एकाकी एज ए क्लाउड मेघ भाया मु एकाकी बुलुची प्रथम लाइन रे लिखाई द एटमोस्फियर यार जो परिवेश अच्छी द एटमोस्फियर यार जो परिवेश अच्छी ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल कहले शांत एंड द यूज ऑफ नेचर प्रकृतिर व्यवहार यूज ऑफ नेचर कहले क्रिएट्स सृष्टि करुची ए जॉयफुल सेटिंग कहले कौन आनंददायी परिवेश जॉयफुल सेटिंग कहले आनंददायी परिवेश सृष्टि करुचे नॉट अंटिल द पोएट लेटर म्यूजेस अबाउट व्हाट ही सॉ डज ही फुल्ली एप्रिशिएट द चीयरफुल साइड ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स नॉट अंटिल से पर्यंत नुहे जो पर्यंत द पोएट लेटर पर कौन करचंती से म्यूजेस कहले कौन पिले थिंग्स माने प्रोड्यूस प्रस्तुत करिवा म्यूजेस अबाउट व्हाट ही सॉ जहाँ से देखी थिले डज ही फुल्ली एप्रिशिएट कहले प्रशंसा करिवा से जिनस को प्रशंसा करचंती द चीयरफुल साइड ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स चीयरफुल साइड आनंददायक दृश्य साइड कहले दृश्य चीयरफुल कहले आनंददायक ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स से नाचुतिबा डैफोडिल्स मानकर सो स्टडी द पोएम एंड नोट हाउ वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाइज कहले माने जशगान करिवा द ब्यूटी ऑफ नेचर इन इज सॉलिट्यूड कहले एकाकित्व सॉलिट्यूड कहले एकाकित्व वर्तमान जीवा में पोएम भीतर ठीक अच्छे सो लेट्स गो टू द पोएम
I wonder, the poem, the first stanza of the poem is like this. I wonder, lonely as cloud. What happens? Yeah, I wonder, lonely as clouds that floats on high over vales and hills. That floats on high over vales and hills. I wonder, कवि लिखिछन्ति एठी प्रथम लाइन रे, I wondered, मु लक्षण भाव रे बुलुथाए, lonely एकाकी, as a cloud मेघ भଳି कि भଳି बुलुथाए रे पिले. How was I wondering? I was wondering, lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. That floats कहले भाषिबा भाषमान अवस्था. high over vales, high कहले उच्चा, को ऊपरे vales कहले उपत्यका, hills कहले पहाड़. सो जेभଳି कौन कहते से आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, मु मेघ भाया एकाकी बुलू थाए. केमती मेघटा कौन करे, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, उपत्यका और पहाड़ ऊपर जमती मेघ बुले मु भी से भाया बुलू थाए एकाकी. व्हेन, अच्छा एठी मेघ विषय कहीं कहुई बिले, कारण मेघ भी लक्ष्यहीन भाव में बुलू थाए, कौटी से वर्षा कर तार निर्दिष्ट डेस्टिनेशन न थाए. तो से मेघर वर्णना कराई. When all at once, सेतेबेले all at once, suddenly, कहले suddenly, I saw, मु देखिली a crowd. कहले crowd टा गोटे कलेक्टिव नाउन, नॉर्मली लोक मान व्यवहार हुए, किंतु एठी crowd टा का व्यवहार है? यस, ग्रुप ऑफ डेफोडिल्स व्यवहार है. सो I saw a crowd, a host भी कहा व्यवहार है? होस्ट वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर डेफोडिल्स मान होस्ट व्यवहार है. होस्ट कहले दले. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स कहले कौन? सुना रंगर डेफोडिल्स. जिते मु गोटे ग्रुप बहुत गुड़ाए कौन देखिली? होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज. कौटी देखिली? वेयर डिड आई सी द डेफोडिल्स? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री. आम जानी बिसाइड कहले कौन? पार्श्व, बाय द साइड ऑफ इज बिसाइड द लेक पार्श्व. बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ कहले कौन? बाय नीथ, बाय अंडरनीथ इज कॉल्ड बीनीथ. तो तले बीनीथ द ट्रीज, हृदर कड़े एवं कौटी गछर तले मु कौन देखिली? यस, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. से माने कौन करुथिले? फ्लटरिंग, से माने मुंड टुंगारुथिले, से माने हलुथिले. हु वर फ्लटरिंग? यस, द डेफोडिल्स वर फ्लटरिंग. फ्लटर कहले कौन पिले? मुंड टुंगारिबा, मुंड को मुंड बाजिबा, पवन रे दोहलिबा. तो केमती कहीं से माने दोहलुथिले? बिकॉज ऑफ ब्रिज, पवन होउतला. कौन होउतला? पवन होउतला. आउ इट इज कंसीडर एज डांसिंग. कौन? डांसिंग. पिले ये गोटे जिन मन रखा, ये पर्सनिफिकेशन माने पुरुष हिसाब रे याकू व्यवहार करछन्ति कवि. सो जदि इफ देयर माइट बी क्वेश्चन, कौन से प्रश्न आसे जे कवि वेदर डेफोडिल्स आर कंसीडर आर यूज एज पर्सनिफिकेशन, यू कैन कोट दिस लाइन. तुम ये लाइन टा व्यवहार कर पारिबो. तो पिले आज ये वीडियो एतिकी थाओ. आउ परवर्ती वीडियो रे आमे बाकी सब स्टांजा देखिबा. गोटे स्टांजा रे देखिले बहुत हो. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय बाय.